भगवान ने माया रच के हमें फंसा दिया। उनका भाई सही बात पूछो तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप ही फंसे हो। भगवान ने नहीं फंसाया। क्यों? क्योंकि आप ही वही हो। सच्ची वाला ना, ये जो आपके ढांचे हैं ये आप नहीं हो। आप में जो पावर है, कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले उपासक को किसी को काम भरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किसी के काम भाव से स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को काम भाव से न समीप आने देना चाहिए न समीप जाना चाहिए। कभी भी एकांत में बैठकर मजाक नहीं करना चाहिए, कभी भी एकांत में बैठकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले को स्त्री का संग कदापि नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पवित्र आहार, संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। किसी ने कहा कि महाराज जी, यही प्रश्न किया था एकांती में कि आप और आपके चेले बड़े अष्टपुरुष है, आप अच्छा दूर से देख के बताओ क्या हम आपको लगते हैं किडनी फेलियर है? आप विचार करके देखो। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। दुखों से लड़ना पड़ेगा, दुखों को जीतना पड़ेगा। ये संसार दुखालयम है, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हमारा जीवन है। हम कह रहे हैं 5 मिनट आप बाबागिरी वाला काम करो। 5 मिनट अपने मन को एक नाम में 5 मिनट लगा के दिखाओ, हटने न पावे 5 मिनट, तो फिर पता चले बाबागिरी क्या। 24 घंटे परमात्मा में चित्त को लगाना और सबकी सहना, हर दुख सुख सहना। आप क्या समझते हो केवल भोजन की जरूरत है क्या? अरे सबके पास हृदय है, सबके पास शरीर है। वो सारे विकार आते हैं जो तुम्हारे अंदर आते हैं, उन विकारों को सहना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना और संसार के दुख सुख को सह जाना। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, अब वो संतान कैसे हुई? अब देखा गोदी में चश्मा लगा, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? ब्रह्मचारी को कब्ज से बचना चाहिए। बहुत सहज सरल उपाय है कब्ज नष्ट होने का। इसका हमने वर्षों प्रयोग किया है। वो छोटी हर पीस लीजिए, उसको एक डिब्बे में रख लीजिए और इसबगोल की भूसी, एक कटोरी में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालिए और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी हर डालिए। दोनों को मिला दीजिए और पाउडर ऐसे थोड़ा मुंह में डालिए और दूध से ऐसे ऐसे करके फिर लीजिए और 250 ग्राम दूध, ज्यादा दूध नहीं, 250-300 ग्राम दूध ले लीजिए और इसको 1 हफ्ता लेते रहिए। अपने आप आंतों को सही करके कब्जियत नहीं होने पाए। अल्प आहार करें, जो शांत रहेगा, बात करने का मन नहीं करेगा। और जब अधिक भोजन, तो आप भोक्ता बन करके अधिक पा रहे हैं ना, यही तो आपके सब इंद्रियों को खुला छोड़ देगा। ये जो आपके इंद्रियों पर शासन करने का स्वभाव, हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो नष्ट हो जाएगा। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और